अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। अच्छा, मैं तो थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी जानदार के बारे में कोई भी डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल गलत है। मारना बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ चरिंद परिंद जानवर, इन पे जुल्म करना, इनको मारना, इनके साथ कोई भी बदसलूकी करना बिल्कुल गलत चीज़ है। किसी भी जानदार के साथ, इंसान दूर की बात है। अच्छा, इंसानों के साथ कोई भी अगर बुरी हरकत हो रही है, इंसानों के साथ अगर कोई भी ऐसी बात हो रही है जिसके अंदर आपको फील होता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि यार, इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को कत्ल करने का हक हमें नहीं पहुंचता। चाहे कुछ भी हो जाए, या ज़मीन इधर हो जाए चाहे ज़मीन उधर हो जाए, हमें नहीं हक पहुंचता कि हम किसी भी तरह किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाएं। मेरी बड़ी अशद रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बातें अभी करने वाला हूँ उसमें मुझे आप लोगों से सपोर्ट सिर्फ ये चाहिए कि खुदा के वास्ते ये नहीं सोचना आपने कि वक़ार ज़का कैसी बातें कर रहा है, वक़ार ज़का क्या बोल रहा है। मैं फिर आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी कि हमज़ा अली अब्बासी का केस है कि यार उसको बैन कर दिया, बड़ा गलत हो गया, और उसने बात तो ऐसी नहीं की थी। मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है, और फिर मैं बता रहा हूँ हमज़ा अली अब्बासी मेरे लिए बहुत मोतबर है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। लेकिन अगर कोई गलत बात करेगा तो उसकी बात तो होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कादियानियों की, अहमदियों की। ये लोग कहते हैं कि जो प्रॉमिस्ड मसीहा है वो आ गया है, और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, और आखिरी नबी को ये आखिरी नबी नहीं कहते। ये मतलब है इनका बढ़ती है। तो सबसे पहले ज़रा इस पर आ जाते हैं, फिर हमज़ा अली अब्बासी साहब पे भी बात करेंगे। देख लीजिएगा, आयत है जी, और चैप्टर 33 वर्स 40। देखिए, ये कुरान से ही है, कोई रेफरेंस अलग से नहीं बनाया हुआ। क्लियरली अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो सामने लिखा हुआ है कि मोहम्मद आप में से किसी के वालिद नहीं और आखिरी नबी हैं। इसको चेंज नहीं कर सकते आप। आखिरी प्रॉफिट यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको आप जितने भी अहमदी कम्युनिटी वाले, फिर कह रहा हूँ कि आपकी इज़्ज़त है एज इंसान आपकी, जैसे हिंदुओं की करते हैं, जैसे हम क्रिश्चियंस की करते हैं। इंसानों की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन और तमाम मौलाना हजरात से भी कहूँगा मैं कि आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है भाई हर जगह, आप इनसे बात करें। वाजिबुल कत्ल और ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि कोई अगर आपके बाप को, माँ को गाली दे, बेशक आप शराबी हैं, जानी हैं, किसी भी बदकारी में होते हैं, लेकिन आप किसी महफिल में बैठे और आपके बाप और माँ को गाली देगा, अगर आप थोड़े से भी आप में गैरत होगी तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना, चाहे बेशक आप जितनी भी बदकारियाँ करते हो। सेम चीज़ है यहाँ पर। सवाल मेरा फिर वही है कि क्या आपकी माँ और बाप को गाली दे आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। मारना एक गलत बात है। अच्छा, हमज़ा अली अब्बासी ने उस शो में बातें की कि जी, क्या रियासत को यह हक पहुंचता है कि वो किसी को काफिर करार दे? इस्लामी मुमलिकत क्यों नहीं करार दे सकती भाई? दूसरी चीज़, अब हमज़ा अली अब्बासी का साइकोटिक बिहेवियर क्या है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करता है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमज़ा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप बड़े चैम्पियन इंसान हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। लेकिन ये जो आप गेमें करते हैं ना, ये आपको बताना होगा। एक एग्जाम्पल है, मेरे शो में ओवर दी एज में एक लड़की है, उसने मुझे बोला हमज़ा अली अब्बासी ने कोई स्टेटस डाला था। मैंने कहा पता नहीं यार क्या डाला था। उसने बहुत ज़्यादा जब बोला, मैंने ऑन एयर इतना नहीं दिखाया, मैंने कहा क्या लिखा है, इतना टाइम ही नहीं होता देखने का, वरना मैं पहले ही रिप्लाई कर देता। एक आध साल पहले मैं बर्मा गया। बर्मा जाने के बाद वहाँ पर हमज़ा अली अब्बासी ने स्टेटस डाला हुआ था कि वक़ार ज़का जो बर्मा गया है ठीक है, लेकिन जो कश्तियों में लोग फंसे हुए, इनकी हेल्प करने के लिए कुछ करना चाहिए, इनको नेशनलिटी दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए। हमज़ा अली अब्बासी, तू गए हो, तुम्हें पता है वहाँ पर क्या सिचुएशन है। कश्तियों में जो लोग वाकई जा भी रहे हैं वो बंगाली हैं या रोहिंजा है। रोहिंजा को नेशनलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या वो लैंड अलग करना चाह रहे हैं? असल रियलिटी पता है? नहीं पता। और अगर तुम्हें वाकई ये था कि तुम वाकई इंसानियत की खिदमत करते हो, ये पब्लिक फेसबुक पे स्टेटस क्यों डाला? मेरा पर्सनल फेसबुक ज़्यादा दूर तो नहीं है, इसको पब्लिक स्टेटस क्यों बनाया? अगर तुम्हें हाइप नहीं चाहिए थी, अगर पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी और ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, तो तुमने उसको फेसबुक स्टेटस क्यों बनाया? उसको अपने फ़ैन पेज पे क्यों पब्लिकली पोस्ट किया कि वक़ार ज़का बर्मा में जा रहे, सही चीज़ नहीं है, इसको तो सिर्फ जो लोग हैं कश्तियों में फंसे हुए उनकी हेल्प के लिए कुछ करना चाहिए, इस तरह चैरिटी करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या पता? और तुम्हें अगर पूछना, तुमने मेरा व्हाट्सएप कितना दूर था तुमसे, तुम्हारे पास नंबर है, 2 मिनट में तुम कॉल करते, वक़ार ज़का ये क्या कर रहे हो, यूँ नहीं है। मुझे ना कॉल किया, ना मैसेज किया, ना पर्सनल कोई किया, पब्लिकली एक चीज़ पोस्ट कर दी। तो पब्लिकली क्यों पोस्ट कर रहा है भाई?
मुझसे बात करो और मैं जवाब ना दूं और फिर पब्लिकली पोस्ट करो तो हाँ ये बनता है कि यार वकार ने जवाब दिया। अब मैं बताता हूँ, फैन पे चला रहे हैं, दुनिया जान के स्टेटस डाल रहे हैं, मैंने मैसेज किया ये यार एसिड विक्टिम है, इस लड़की की थोड़ी हेल्प करो और मेरा नाम ना लाओ, तुम खुद डायरेक्टली हेल्प करो, इसका सिर्फ इसका डायरेक्ट अकाउंट नंबर दे दो और ये ज़रा पूछिए हमजा अली अब्बासी ने क्या उसका वो अकाउंट नंबर शेयर किया, व्हाट्सएप पे सीन आ गया मैसेज, भाई ने कोई रिप्लाई नहीं किया। भाई मुझे नहीं करना, उस एसिड विक्टिम की हेल्प कर, या फिर ये सोचा हुआ कि खुद अजीब अजीब से स्टेटस डाल ले। कहने का मतलब ये कि रमज़ान ट्रांसमिशन में ये बात छेड़ने का लॉजिक, ये जो कह रहे सवाल सवाल सवाल, आप होस्ट हैं, आपको खुद नॉलेज नहीं है, आपको खुद पता नहीं है, कितनी दफ़ा ये बात बताई जाए, आपको ये सवाल छेड़ने का लॉजिक और उसके बाद उसको प्रोलॉन्ग करने का लॉजिक, और खुद ही कह रहे हो कि हम आखिरी रोजे में बात करेंगे, पहले में बात कर रहे हैं। ये क्लियरली शो करता है ड्रामा, क्लियरली ड्रामा। और यार तुम मुसलमान होने का दावा कर रहे हो भाई, फिल्मों में नंगी वीडियोस करना, डांस करना, ये क्या आयत नंबर 6 में लिखा है कि डांस कर ले, या आयत नंबर 5 में लिखा है रोमांटिक सीन, नामहरम मर्द और औरत के सीन आप चला लें अपने ड्रामे में। फिर मैं कह रहा हूँ भाई मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को बीच में नहीं लेकर आता। मैं भी रमज़ान ट्रांसमिशन करता हूँ माया खान के साथ। मैंने क्या वहाँ जाकर बोला कि मैं ये जो टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये वहाँ डिस्कस करूँ? आराम से कर सकता हूँ, नहीं किया क्योंकि मैं सर आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप बर्मा के ऊपर मेरे ऊपर पब्लिक स्टेटस डाल सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, अगर समझाना तो डायरेक्टली, यार फेसबुक कितना दूर है, नंबर कितना दूर है, 2 मिनट में बात करते। हाँ वकार ये तुम कर रहे हो ये क्या, पब्लिक फेसबुक पे स्टेटस फैन पेज पे, और वो भी फैन पेज पे क्यों डाल रहे हो भाई? इसी तरह आपने ट्रांसमिशन में भी कोशिश की कि आप कोई ऐसा टॉपिक लें जो बड़ा यूनिक हो और उस पर बात कर लेते हैं। सर देखिए एक सवाल है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, आप बहुत मोतबर है, आपकी फैमिली बहुत मोतबर है, वालिद साहब आपके, आपकी वालदा, आपके घर वाले मेरे लिए बहुत इज्जत वाले। सवाल है, जैसे आप सवाल करते हैं, एक सवाल है, कोई ये सवाल करे हमजा अली अब्बासी साहब क्या आप एक बाप के हैं या 2 बाप के हैं? क्या आपकी पैदाइश में 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन है या एक का? खुदा के वास्ते इसको प्लीज़ गलत मत लेना, एक सवाल है, जैसे आप रियासत से पूछ रहे हैं वैसे एक सवाल है। कितना बुरा लगेगा आपको, यकीन मानिए बहुत बुरा लगेगा। आप बोलेंगे यार क्या मतलब ये कैसा सवाल है? तो इसी तरह अगर आप ये सवाल करते हैं एक बेवकूफ़ाना कि रियासत का इनको काफिर करा दे, ये टॉपिक क्यों छेड़ रहे हैं आप? मतलब आप जो इनको नहीं पता आप चाहते हैं वो जाके करें। इनकी जान और माल की हिफाजत करना रियासत का काम है, 100% है, लेकिन आपको ये सवाल इस तरह करना चाहिए, क्या आप उस पोजीशन में हैं? क्या आप इस्लाम फॉलो करते हैं? क्या आप नामहरम मर्द औरत के इंटरेक्शन में नहीं है? क्या आप पार्टीज़ में नहीं जाते? क्या आप शराब नहीं पीते? क्या आपने कभी लड़कियों के पीछे भागे नहीं है? इस्लामाबाद में तो मैंने आपको खुद देखा हुआ ना, मतलब खुद देखा है सामने, आप पार्टीज़ में क्या कर रहे थे। मतलब तुम पार्टी करो, कुछ भी करो, वो सही है, वो आयत नंबर 5 से जस्टिफाई कर देगा। और जो लोग इसकी सपोर्ट में बोल रहे हैं सिर्फ उससे सवाल कर रहे हैं क्या तुम भाई पार्टीज़ में नहीं जाते, क्या तुम नहीं करते? अगर तुम ये सब कर रहे हो तो पहले अपने गिरेबान में जाके अपनी एग्जाम्पल सेट करो, ड्रामे छोड़ो, फिल्म छोड़ो, शोबिस छोड़ो, और अगर करना है तो दीनी एक प्रोग्राम क्यू टीवी पे करो, पीएस टीवी पे करो, किसी इस्लामिक चैनल पे करो, या फिर मेन स्ट्रीम चैनल पे आके करो, लेकिन फिर इस्लामिक शो करो। ये ड्रामे करना, फिल्म करना, नाच गाना करना और फिर आके ये शो करना जी मैं हकूक़ के लिए लड़ रहा हूँ, ये तो साफ ड्रामा है। उसकी फिर वो एग्जाम्पल, भाई बर्मा गया था, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं वकार जगह ये तुम गलत कर रहे हो, यूँ नहीं करना, पब्लिक स्टेटस क्यों डाला? और जब मैंने एसिड विक्टिम का आपको भेजा, इंसानियत की इतनी खिदमत करने की आप बात करते हैं, उस एसिड विक्टिम के लिए आपने ना पोस्ट किया, ना कुछ किया, ना आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया। छोड़े मेरे मैसेज को, आप उस एसिड विक्टिम को तो देख सकते थे या नहीं? या आपने सोचा हुआ नहीं यार रेवोल्यूशन सिर्फ मेरे थ्रू आनी है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गलत है तो उसको जस्टिफाई ना करें। 1971 से पहले बहुत बड़े बड़े कानून पास हुए, ना इसमें किसी हुकूमत का फ़ायदा है उनको कादियानी को काफिर करार देने में, ना इसमें कोई वोटिंग ज़्यादा हो जाएगी नून लीग की और पीटीआई की वोटिंग कम हो जाएगी, ना इसके अंदर कोई और तरीका है। कहने का मतलब ये रियासत को उनकी जान और माल की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, जैसे हिंदू क्रिश्चियन सबकी है। लेकिन ये बात करना कि मैं एक सवाल कर रहा हूँ और इसका जवाब मुझे चाहिए, आपको जवाब नहीं पता, मतलब ये अच्छा अगर आपने जवाब पूछना था तो आपने पब्लिक टीवी चैनल पे आके ही क्यों पूछा? आप मौलाना को लेके अपने घर पे बैठते, ड्राइंग रूम में बैठते हैं जहाँ बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जहाँ पार्टीज करते हैं, जहाँ घूमते फिरते हैं, वहाँ पर आप बैठ के कहते हैं मौलाना साहब इसका जवाब दें, इसका जवाब दें, इसका जवाब दें, जवाब मिल जाता, बात खत्म थी। अगर आप बाकी ह्यूमैनिटी का सोच रहे हैं और सेल्फ प्रमोशन का नहीं सोच रहे, आपने बंद कमरे में जाके क्यों नहीं की ये बात? पहले बंद कमरे में करते तो फिर बात होती। क्लियर एग्जांपल है, आप पहले मुझसे पूछते कि भाई बर्मा में आप हेल्प करने गए हो, क्या कर रहे हो, कि यूं क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक स्टेटस डालने का क्या मतलब है? ये तो साफ नजर आ रहा है कि जो चीज़ चल रही है उसके एंटी बोल के थोड़ी पब्लिसिटी ले ली जाए।
क्यों नहीं बात आपको ये समझ आ रही भाई कि आप गलत हैं, आपकी गलत बातों की वजह से ही ये गड़बड़ हो रही है। सर आई होप मेरी बातों को आप पॉजिटिवली लेंगे, गलत नहीं समझेंगे। माजरत चाहता हूँ मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, लेकिन मैंने भी एक सवाल किया और पैमरा ने आपको बैन जो किया है और बाकी लोगों ने कर ली, क्योंकि बाकी लोग एंटरटेनमेंट शो कर रहे हैं, आप तो उठा के एक अलग ही चीज़ कर रहे हैं। आप तो जानबूझकर एक कीड़ा उछाल रहे हैं। वो आप बंद कमरे में बैठते, पहले इस बात को समझते, जब आपको जवाब मिल जाता फिर आप करते। आप ऑन स्क्रीन बैठ के बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। भाई लोग तो अगेंस्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे आपके अगेंस्ट? आप ये सवाल उठाई क्यों रहे हैं? सवाल उठाने तो बंद कमरे में बैठो, वहाँ 4 आलिम को बिठाओ, उनसे पूछो उलमा इकराम से कि भाई इस सवाल का जवाब क्या है, और जब जवाब मिल जाए वो टीवी पे बता दो। टीवी पे लाइव पूछने का क्या मतलब है? मतलब इससे क्या फ़ायदा होता? इससे क्या होगा अगर जवाब मिल जाएगा? आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। और अगर वाकई मुसलमान है तो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है तो आपको ज़रा सी शर्म नहीं आती कि आप जवानी फिरनी फिल्म में डांस भी कर रहे हैं? और आप जब ये कह सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं शर्ट उतार गया, सीधी सीधी पब्लिसिटी लेनी है यार। और जब भी मज़हब को यूज़ करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है इस किस्म के इंसान को जो इतना हिपोक्रेट हो कि यहाँ कुछ वहाँ कुछ, आप कुरान पे हाथ रख के कह दीजिए कि आप पार्टीज़ में नहीं जाते, आप कुरान पे हाथ रख के कह दीजिए कि नहीं है। नहीं, मैं कोई नहीं होता आपको ये पूछने वाला, अपने दिल से पूछिएगा ऐसा करते हैं कि नहीं करते आप। सर रिक्वेस्ट है खुदा के वास्ते, मज़हब को लाकर इंसल्ट ना करें, सबसे पहले खुद मज़हब को फॉलो करें, सबसे पहले खुद मज़हब के बारे में सही सोचें, फिर बात करें। नामहरम मर्द औरत का इंटरेक्शन अलाउ है तो क्यों कर रहे हो? ये क्या इस्लामिक शोबिस कोई चीज़ होती है कि इस्लाम के मुताबिक हमजा अब्बासी का शोबिस ये है कि मैं अगर पार्टीज़ करूँगा तो सही है, मैं अगर किसी लड़के के साथ रोमांस करूँगा टीवी ड्रामे में तो वो डिसेंट है तो कर सकते हैं। इस्लाम अलाउ करता है ये चीज़? कब से? नहीं है ना। तो ये अहमदी और ऐसे टॉपिक छेड़कर जानबूझ के मुल्क में इंतशार ना फैलाएं, उनकी जानो माल की हिफाजत की जा रही है। और जितने अहमदी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमजा अली अब्बासी ने क्यों, भाई साहब आपने ये क्यों नहीं छेड़ा कि पानामा लीग्स में दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फ्रॉड, दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फ्रॉड पानामा लीग में जो आया है वो अहमदियों के खलीफा, अहमदियों के लीडर का आया है। और उसमें क्लियरली बताया गया कि चलो भाई नवाज शरीफ या जिसका भी नाम आ रहा है उसने तो जो भी किया होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा फ्रॉड है कि गरीब आवाम से चैरिटी ले लेके कि भाई हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, ये करेंगे, लंदन भेजी जाती है। और लंदन भेजने के बाद क्या होता है कि जी ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं अहमदियों के लीडर ने, वहाँ जा रहा है। भाई यहाँ जो कत्ल गारत हो रहा है, आप पूछें अहमदी जमात के लीडर ने कभी 1 रुपया यहाँ मरने वाले किसी भी अहमदी को, किसी भी जिसको मार दिया जाता है, जो मारता है उस पर लानत हो अल्लाह की, लेकिन जो मारता है उसके लिए कभी इन्होंने की जमात ने 1 रुपया भी दिया हो और इनको कुछ किया हो? कितने मेरे अहमदी दोस्त हैं जो रो रहे पिट रहे होते हैं कि हमारा फलाना मर गया, हमें जमात से कुछ नहीं मिला, एक एक बंदे से 1-1 रुपया ले रहे हैं। आपने टॉपिक ये क्यों नहीं रखा कि दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फ्रॉड अहमदी जमात के लीडर कर रहे हैं, इनके जितने लोग हैं इनको मारो नहीं, इनको समझाओ कि तुम गलत जगह चैरिटी दे रहे हो, गलत जगह बात कर रहे हो, तुम्हारे खून पसीने की कमाई वहाँ जा रही है दुआओं के बहाने। और कब्रें जो है, कब्रों की कीमत लगाई जाती है कि इस कब्र की कीमत है, चंदा सारे साल देते रहे। इसके ऊपर क्यों नहीं आपने शो किया? आपने जानबूझ के एक ऐसा टॉपिक क्यों उठाया जिससे फिर आप पे स्पॉटलाइट आप पे आ जाए? टू बैड, आप थोड़े ओवर हो गए। तो मैं बिगेस्ट चैरिटी फ्रॉड इन पानामा लीग्स, ये देखिए जी, कादियानी अहमदी मर्जी सब एक ही बात है। और ये इनके लीडर हैं खलीफा जिन्हें ये कहते हैं। उसके बाद देखिए जी, यहाँ बड़े क्लियरली है कि फ़्लो ऑफ मनी के बारे में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि जो भी चैरिटी होती है उसको इन्होंने खाया है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, ये इनकी सारी कंपनीज़ है, ऑफशोर कंपनीज जो बनी हुई है। ऑफशोर कंपनीज बनाना गुनाह नहीं है, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं भाई, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसों की भी तो बात करें। पैसों की बात क्यों नहीं कर रहे आप? पैसों की बात नहीं करनी और बिल्कुल ऐसी बात कर देनी कि जो भी जी चंदा आ रहा है वो चंदा जा रहा कहाँ है? पाकिस्तान। ये देखें जी, ये पनामा लीग्स में प्रॉपर तरीके से इनकी ऑफशोर कंपनीज एक्सपोज हुई हैं। भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे जा रहे कहाँ से? कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। तो जितने भी कादियानी हैं इनको सोचना चाहिए कि आपको एज अ ह्यूमन सारे मुसलमान इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आखिरी नबी होने पे भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आखिरी नबी होने पे कोई भी बात नहीं है कि आप उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन करें। तो अहमदी क्या करते हैं, इधर की आयत उठाई उधर कर दी, उधर की सूरत उठाई इधर मिक्स कर दी और अपने मुताबिक एडजस्टमेंट कर दी। भाई फिर कह रहा हूँ, अहमदियों के अगेंस्ट कुछ नहीं हूँ मैं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ।
फैक्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा चैरिटी फ्रॉड, सबसे पहले आपने ये क्यों नहीं किया हमजा अली अब्बासी साहब कि आपने इसको एक्सपोज किया है? करें कि जी पानामा लीक्स में दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फ्रॉड ये कंपनीज बनी हुई हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बात की भाई आपने? सीधी सी बात है, क्यों नहीं की बात आपने? जितने भी अहमदी हजरात हैं, आप हर इंसान की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं तहे दिल से कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए और कि आप में क्या ख़राबी है। मतलब हज करने से भी आपको मना किया जाता है, दूसरी तरफ से आप आ रहे होते, सऊदी गवर्नमेंट भी आपको पसंद नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, ऑल ओवर ये है कि इस तरह की बात हो रही है जी कि जो चीज़ गलत है वो तो गलत है ना, उसमें तो ये नहीं हो सकता कि जी आप कहें कि नहीं जी सही हो जाए। क्या आप इस चीज़ को झुटला सकते हैं? ये गलत है। ये ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई है ना, ऑफशोर कंपनी, फिर कह रहा हूँ बनाना गुनाह नहीं है, लेकिन ये चैरिटी में पैसा, ये इनकी लीडर का नाम है, ये बाकी सारे नाम यहाँ लिखे हुए, इसको क्यों नहीं न्यूज़ में लाया गया भाई? और फिर मैं कह रहा हूँ कि करके समझाना चाहिए, हम मुसलमान, चाहे हम नशे में हों, चाहे हम कोई भी बदकारी कर रहे हो, किसी भी हो में हों, लेकिन हम नबी के आखिरी होने पे, ख़ातमुल अंबियीन पे कुर्बान, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई भी ऐसी बात करे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई भी इस चीज़ को किसी भी तरह सपोर्ट करे। और हमजा अली अब्बासी साहब, आप सर कैसे कह सकते हैं ये बात? किस तरह बात ये सोच सकते हैं भाई? खुद पार्टीज़ करना, खुद फिल्में बनाना, ड्रामे बनाना, उस वक्त इस्लाम भूल जाते हैं और आप रियासत से पूछ रहे हैं। आपको तो ये मुहिम चलानी चाहिए अगर आप सच्चे मुसलमान हैं कि इस्लामिक शोबिस कोई चीज़ नहीं होती, तो शोबिस पहले ख़त्म करें, फैशन शोज़ पहले ख़त्म करें, पैसे लेना ख़त्म करें ये शोबिस से, या इस्लामिक शोबिस होती है कोई, इस पर भी कोई आपकी थ्योरी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जितने भी अहमदी हजरात हैं सर, थोड़ा सोचें, इस तरह की बातें करने से बचें कि जहाँ पर आप कह देते हैं इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे जी नबी और रसूल में फ़र्क है, या फिर नबी आखिरी ये नहीं है, तो जब जब आप ऐसी बात कहेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई कि आप गलत बात कह रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप बोले, इसको पढ़ लें आराम से ज़रा। आपको ये बात बता रहा हूँ कि खुदारा मेरा हमजा अली अब्बासी से कोई लिंक नहीं है, उसकी फैमिली से लिंक नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं माजरत करता हूँ अगर मैंने बात की है, लेकिन सवाल किया है जैसे आपने सवाल किया, आपके सवाल से आपको पता नहीं कितने लोगों के जज्बात ख़राब हुए। वो सवाल आप बंद कमरे में करके भी समझ सकते थे, लेकिन टीवी चैनल पे आपको समझने की ज़रूरत है। ये उसी तरह जैसे बर्मा के बारे में मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन आपने बोला पब्लिक स्टेटस डाल के मैं देखूंगा कि अभी ये इन चीज़ चल रही है, इसके बारे में बात करूँ। क्लियरली यार दिखा रही है ये चीज़, क्लियरली दिखा रही है चीज़। बड़ी रिक्वेस्ट है सर, इस किस्म की बात ना करें, और बाकी मुल्क में अगर चेंज लाना है तो पहले कमरे में बैठ के सॉल्व करें और फिर सोल्यूशन आके दें। ये सवाल करने का क्या लॉजिक है कि नन्हे बच्चे हो, चावल को पप्पा कहते हो, पानी को मम कहते हो, जानबूझ के ड्रामा करना, कभी एमक्यूएम के अगेंस्ट, कभी इधर उधर। वो भाई सवाल नहीं करो, बात करो, डिस्कशन करके बता देते कि भाई हाँ इस वजह से रियासत ने इनको वो किया हुआ है। जानो माल की हिफाजत करना रियासत का काम है, लेकिन ये ड्रामा करना आपको सूट नहीं करता, बिल्कुल सूट नहीं करता। आई होप मेरी आप बातें पॉजिटिव मिलेंगे। ये ना हो कि अब आपके जानने वाले जो स्पॉन्सर्स हैं या मीडिया बाइंग हाउस में जो लोग हैं उनको फ़ोन करें, यार वकार ज़का को स्पॉन्सर नहीं देना, यार वकार ज़का के शो तो रोक दो, क्योंकि आप तो कूल डूड हैं, घूमते भी बड़े कूल लोगों के साथ हैं, तो हो सकता है आप किसी स्पॉन्सर के बारे में बात करें। फैक्ट पे बात है। फिर वही जो बात रिपीट कर रहा हूँ पूरी वीडियो में, बर्मा के बारे में आपने मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछा कि वकार ज़का आप वहाँ गए हैं तो क्या कर रहे हैं? आपको मैं पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ कि यार ये एसिड विक्टिम, इसकी हेल्प करें, आप उसके लिए एक स्टेटस नहीं डालते। ये तो वकार ज़का ने शुरू किया, अगर मैंने डाल दिया तो मैं वकार ज़का का फॉलोअर लगूंगा। इंसानियत की खिदमत की बात करते हो तो इस लड़की की क्यों नहीं आपने की भाई, या क्या थ्योरी थी उसकी? और अब आप कहें जी मैं अगर हेल्प भी करता तो मैं छुपा के करूँगा। अच्छा, जो नेकी करनी है वो छुपा के, लेकिन जो बाकी डांसिंग वीडियोज़ हैं, बाकी हर चीज़ दिखानी है। सर आप भी वहीं पार्टी करते रहे हैं जहाँ मैं आता रहा हूँ, आपको भी पता है कि हम आप लड़कियों के साथ किस तरह बैठते रहे हैं। क्या वो इस्लाम में अलाउ है? अलाउ है। तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट है भाई, ऐसे हिपोक्रेट की बात ना सुने कि जो आपके साथ पार्टीज़ में कोने में बैठे और आके कैमरे में बोल रहा हो ओहो अहमदी जमात ऐसी। भाई अहमदियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमने कब कहा नहीं हो रहा? इश्क़ रसूल, आखिर नबी को नहीं मानने वाले जो हैं उसके ख़िलाफ़ अगर कोई पर्सनल लेवल पे अटैक कर रहा है, ये पर्सनल लेवल पे, इसमें हुकूमत थोड़ी शामिल है। हुकूमत क्यों शामिल है भाई? हुकूमत कहाँ से आ गई? सऊदी गवर्नमेंट से पूछो तरह इनके बारे में क्या सोचते हैं। क्लियर सी बात है, इस्लाम में क्लियरली मना किया हुआ है, फ़िरके नहीं बना सकते, जो फ़िरके बना रहा है वो गलत है। और सर देखिए, बहुत एक ही बात 6 दफ़ा रिपीट की है। आई होप लोग इसे पॉजिटिव वे में रहेंगे और आपको भी समझ आएगी। यार सवाल करना है तो आप फ़ोन करके करें, बात करें, टीवी पे बोलने का क्या लॉजिक है? आई होप आपको मेरी बात